कि हमेशा आपने जो भी जैम्प के अंदर चीजें बनानी है, जिसके अंदर आपके पास एच टी डॉक्स होगा, उसके अंदर काम करना है। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे बना रहे थे। ठीक है। तो जो लास्ट क्लास का, आज भी मैं कहाँ बना रहा हूँ, जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स, उसके अंदर मैं अपना कोड बना रहा हूँ। ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ, September 24th। ठीक है। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम एरेज कहते हैं। ठीक है। सो पहले मैं उसको जावास्क्रिप्ट में करूंगा, फिर उसी चीज को मैं पीएचपी में करूंगा। सो सबसे पहले हमें ये चीज की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो पहले तो एक सिंपल डेफिनेशन देखें कि एरे हम वर्ड कहाँ यूज करते हैं। लैंग्वेज में भी हमने वही वर्ड यहाँ पे यूज किया है कि एरे कुछ नहीं है। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे अभी स्क्रिप्ट बना के, ठीक है, मैं एक्चुअली यहाँ पे 10 नंबर स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है। 10 नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वैर ए इज इक्वल टू, उसमें 2 स्टोर करना पड़ेगा। फिर मेरे को एक वेरिएबल बी बनाना पड़ेगा, उसमें वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा। फिर मेरे को एक वेरिएबल सी बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसमें जो नंबर स्टोर करना है वो स्टोर करूंगा। ठीक है। तो ऐसे आपको 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर तो 5 है, 10 हैं, तो आप बना लोगे, उनके नाम लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है। अगर मैंने कह दिया 1 लाख वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, 1 लाख वैल्यू स्टोर करनी है, तो अगर आप वेरिएबल डिफाइन करने लग गए, ठीक है, तो 1 लाख वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। सो एरे में हमें मल्टीपल नेम नहीं डिफाइन करने पड़ते, हम एक ही नाम के अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक है। तो नाम एक ही रहेगा और उसके अंदर बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर देंगे, उसको हम एरे कह देते हैं। ठीक है। क्लियर। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं, ये तो वेरिएबल्स थे। ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, इसमें तो एक एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब मैं एरे डिफाइन करना चाह रहा हूं। ठीक है। डिक्लेयरिंग एरे। सो एरे में कुछ नहीं करना पड़ता कि आप एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम कुछ भी रख लो। ठीक है। सो मैंने नंबर्स रख लिया। अब नंबर्स में क्या करो, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ठीक है। तो जितने नंबर स्टोर करना चाहते हो वो सीधे ही कॉमा लगा के लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है। सो ऐसे जितने नंबर आपने स्टोर करने हैं वो स्टोर कर दो। तो इट इज एज गुड एज डिफाइनिंग 1 2 3 4 5। तो आपने 5 वेरिएबल डिफाइन करने की जगह पे एक ही एरे डिफाइन कर लिया। अब इस एरे के अंदर ये सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगी। गॉट इट। तो इसको हम एरेज कह देते हैं कि रादर देन डिफाइनिंग 2 3 67, यहां हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए 3 नंबर को स्टोर करने के लिए, यहां पे मैंने 5 नंबर स्टोर कर दिए एक ही नाम के अंदर। ठीक है। तो इस नंबर्स के अंदर ऑटोमेटिकली कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है। नंबर्स के अंदर बहुत सारे कॉलम्स बन जाएंगे। जैसे चंडीगढ़ में जाओ तो आप कहते हो सेक्टर 17। ठीक है। तो सेक्टर 17 एक मेन यूनिट है। अब उसके अंदर बहुत सारे घर हैं। ठीक है। तो उनका शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, ऐसे कहने लग जाते हो। तो पहले आप क्या बोलते हो, सेक्टर का नाम, फिर बोलते हो कौन सी शॉप में जाना है। तो ये वही कंसेप्ट है कि नंबर्स मेरी एक तरह की पूरी बिल्डिंग है, इसके अंदर कौन से घर में जाना चाहते हो, ठीक है, वो उसका एलिमेंट है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप उठाना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं पिकिंग अप पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है। अगर मेरे को पर्टिकुलर एलिमेंट किसी का उठाना है, बस इसमें ये याद रखना है कि जो सबसे पहला, जैसे हम इंडेक्स ऑफ कहते थे, ये जो पहला नंबर पड़ा है ये 0 पे पड़ा रहेगा, जो सेकंड नंबर है वो 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा, ये 4 पे होगा। तो कोई बंदा अगर मेरे को बोलेगा कि नंबर यहाँ पे, नंबर 2 पे क्या पड़ा है,
तो नंबर 2 पे क्या पड़ा है, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये नंबर 0 है, तो इसका नंबर 1 होगा। तो अगर मैंने डिस्प्ले करना है तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, पहले एरे का नाम लिखना है। ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स नंबर बता देना, कौन से इंडेक्स वाली वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो अब मैंने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर 0। नंबर 0 मीन्स पहले घर में जाओ, पहले एलिमेंट को पिकअप करो। सो पहले एलिमेंट में क्या पड़ा है, 3। ठीक है, तो ये 3 को पिकअप करके मेरे को डिस्प्ले कर देगा। सो लेट मी रन दिस। ठीक है, तो अभी हम उसी तरह रन करते हैं जैसे हम पहले रन कर रहे थे। सो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि आपने जैम्प स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट द जैम्प। ठीक है, फिर यहीं पे चाहे आप लोकल होस्ट लिख लो, चाहे यहीं पे एडमिन पे क्लिक कर दो, तो वो ब्राउजर आपको ऑटोमेटिकली आपके लोकल होस्ट पे ले जाएगा। तो ये मेरा फोल्डर पड़ा है, ये आज का फाइल पड़ी है, ये array.html पड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे मेरे पास वैल्यू कौन सी आ गई, 3, बिकॉज मैंने इंडेक्स नंबर कौन सा बोला हुआ है, 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ वैल्यू एट एलिमेंट 1। ठीक है, रियलिटी में तो हम ये बोलेंगे वैल्यू एट एलिमेंट 1, ये नंबर है। ठीक है, तो वहां पे मैंने 3 स्टोर किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसने मेरे को क्या डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, वैल्यू एट 1 इज 3। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इज 3। ठीक है, तो ऐसे मैसेज आ जाएगा। अब मेरे को सेकेंड एलिमेंट पे वैल्यू उठानी है, तो मैं सेकेंड वैल्यू उठानी है तो मैं यहाँ पे फिर से उसका इंडेक्स नंबर बता दूंगा। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने उसको रन किया तो सेकेंड वैल्यू में क्या पड़ा है, 56, क्योंकि 56 सेकेंड एलिमेंट में पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह आप एरे में से वैल्यू उठा सकते हो। ठीक है, स्टोर करने के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और वैल्यू सीधी स्टोर कर सकते हो। जब हमने रीड करना है तो उसका इंडेक्स नंबर साथ में बताना है। ठीक है, वेरिएबल के केस में हम अकेला वेरिएबल का नाम बताते हैं, एरे के केस में आपने उसका इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट में बताना है, 4। ठीक है, तो ये अब मैं हम रन करेंगे तो हमारे को वहां पे हमारे को पास वैल्यू कौन सी आ गई, 90। ठीक है, तो इस तरह आप वैल्यूज उठा सकते हो, उसका इंडेक्स नंबर बता के आप वैल्यूज उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब कल को कोई कैलकुलेशन भी करनी पड़ गई, ठीक है, मैं सारी वैल्यूज को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एडिंग, ठीक है, ऑल दी वैल्यूज। तो एक तरीका तो हो सकता है कि हम यहाँ पे फिर से वेरिएबल रिजल्ट डिक्लेयर कर लें और उसमें क्या करें, नंबर्स। ठीक है, पहले 0 को ऐड कर लें। ठीक है, फिर उसमें हम सेकंड एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम कह दें 1 को ऐड कर लो, फिर इसी तरह हम कह सकते हैं सेकंड एलिमेंट को ऐड कर लो, फिर कह सकते हैं थर्ड एलिमेंट को ऐड कर लो। ठीक है, देन वी कैन से फोर्थ एलिमेंट को ऐड कर लो। सो अगर आपने सम निकालना है तो हम ऐसे लोकेशंस बता दी मैंने। ठीक है, अब फिर से मैं कह सकता हूँ आंसर क्या है इसका। ठीक है, सम क्या है, तो मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ सम ऑफ एरे वैल्यूज इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट। ठीक है, सो ये चीज से आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो है तो वो वेरिएबल थी, तो उनका सम कितना है, 306। ठीक है, तो मतलब इसको प्लस इसको सबको मैंने प्लस कर लिया। तो मतलब यहाँ पे बस फर्क क्या पड़ा, वेरिएबल का नाम जो है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट पड़े। ठीक है, तो उसको पिकअप करने के लिए आपने इंडेक्स यूज करना है। इज इट क्लियर। अब एक इसके बाद अगर आप सारे डाटा को दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे, ठीक है, शो ऑल वैल्यूज इन एरे, तो आप एक फॉर लूप चला दो। ठीक है, तो यू कैन से फॉर आई को 0 से शुरू कर लो। ठीक है, जितने एलिमेंट है आपके पास, तो हमारे पास एलिमेंट कितने पड़े हैं अभी, 5। तो
तो हम कह सकते हैं आई शुड बी लेस देन 5, क्योंकि 4 तक ही जाना है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट हमारा 4th तक की है, तो फिर हम कह सकते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर हम सारी वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वही चीज हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एलिमेंट। ठीक है, इसमें भी मैंने मैसेज डाल दिया एलिमेंट प्लस आई प्लस इज, और मैंने जहाँ पे फिक्स लिख रहा था वहां पे मैं आई लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैसेज क्या आने लग जाएगा, वैल्यू एट एलिमेंट आई। आई मीन 0 पे क्या पड़ा है। ठीक है, नंबर में मैंने आई डाल दिया, तो ये लूप बार बार आई बढ़ता रहेगा, तो आपको सारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर मैंने बी आर लगाया, फिर मैंने एक यू टैग लगा दिया, ऑल द वैल्यूज ऑफ एरे। ठीक है, सो मैंने सारी वैल्यूज एरे की डिस्प्ले कर दी। ठीक है, तो ये मैसेज आएगा, उसके नीचे मेरे को वैल्यूज दिखाई देंगी। सो अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, सो मेरे पास क्या आ गया, ऑल द वैल्यूज ऑफ एरे। एलिमेंट 0 पे 3 पड़ा है, 1 पे 56, 78, 79, 90। ठीक है, तो आप फॉर लूप लगा के सारी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो, जो कि हम वेरिएबल्स में नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल में हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग भी इजी होगी मेरे को। तो कल ज्यादा होंगे तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू और डाल दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 83 डाल दिया। अब 83 को प्रिंट करना है, तो ये लूप तो नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं यू टैग को बंद कर दूं ताकि वो अंडरलाइन ना दिखाई दे। अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया, 0 से लेके आई लेस देन 5। ठीक है, तो ये तो 5 तक की जाएगा, तो इसने वैल्यू कौन सी दिखाई दी, 3, 56, 78, 79, 90। जो नई वैल्यू डाली है वो नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा कि अब 6 तक जाओ, लेस देन 6 तक जाओ। ठीक है, तो आपको एरे बढ़ गया, तो उसके साथ ही ये बताना पड़ेगा, तब आपके पास वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। अब ये तो फिर कल कोई बंदा आएगा, फिर उसने एक वैल्यू डाल दी यहाँ पे, उसने यहाँ पे 66 डाल दिया। ठीक है, तो फिर से मैंने रन किया, तो अब 66 नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज आपने लेंथ ओनली यहाँ तक बताई है। तो इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, एरे की लेंथ ढूंढ सकते हो। तो आप एरे का नाम लिखो, डॉट लेंथ लिख दिया करो। ठीक है, जो स्ट्रिंग में भी हम यूज कर रहे थे, तो नंबर्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो नंबर्स मेरे एरे का नाम है, उसकी लेंथ ढूंढो उससे कम तक। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एरे। तो अभी अगर हम रन करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, नंबर्स डॉट लेंथ, नंबर्स स्पेलिंग। ठीक है, नंबर्स, आप इस पे क्लिक करके ना मिनटों में पता लग जाता है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, वी विल सी द इंस्पेक्ट। सो इंस्पेक्ट में जाके वी कैन चेक द कंसोल। ठीक है, उसने कहा नंबर इज अनडिफाइंड, तो कहीं पे मैं यूज कर रहा हूँ नंबर। ठीक है, नंबर्स की जगह पे नंबर लिख लिया मैंने, अच्छा सेव नहीं किया। ठीक है, सो फिर से मैंने इसको रन किया, तो अब देखोगे आपके पास 66 तक आ गया। ठीक है, तो हमेशा जब एरे में से वैल्यूज उठानी है, ठीक है, तो आप इस तरह यूज कर लो, लेंथ बता दो, क्योंकि अब इसके बाद मैंने फिर से वैल्यू डाल दिया। ठीक है, 100 डाल दिया, तो अब मेरे को यहाँ कुछ नहीं चेंज करने की जरूरत। एरे की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो अपने आप देख लेगा लेंथ कितनी है, और वो आपको अपने आप उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो एरे को प्रिंटिंग करने के लिए ये बेस्ट लूप है, यूज दिस लूप। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर लो, एरे लेंथ डॉट तक जाओ। ठीक है, और वैल्यूज को प्रिंट कर दो। अब जैसे हमने यहाँ पे भी रिजल्ट ढूंढा था, ठीक है, तो ये रिजल्ट जब हमने ढूंढा था, तो हमने तो ओनली 4 तक बोला था। अब सबका सम करना चाहते हो, तो वो लॉजिक यहीं पे भी लगा लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, सम ऑफ ऑल द
एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ठीक है, तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, ये लूप चला दूंगा। ठीक है, इससे पहले क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा सम, उसमें मैं 0 स्टोर कर लूंगा। ठीक है, बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूप चला दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम इज इक्वल टू नंबर्स, सॉरी, सम प्लस आई। ठीक है, तो पहली बार क्या पड़ा, 0। बाद में आपने कहा 0 के अंदर नंबर्स आई, नंबर आई मतलब 0 पे जो वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करो, मतलब 3 को ऐड करो। ठीक है, तो 3 को जब ऐड करोगे तो 3 सम में चला जाएगा। अगली बार आई 1 पे चली जाएगी, तो यहाँ 3 पड़ा था, सो 3 प्लस नंबर आई, तो नंबर आई अगली बार कौन हो जाएगा, 56। तो 3 प्लस 56 हो जाएगा, वो सम में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह आपके सारे सम हो जाएंगे। तो अब हमने रिजल्ट बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके यही वैल्यू को उठा लेते हैं। ठीक है, जब लूप खत्म हो जाए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सम ऑफ एरे इज सम। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सारों का सम करेगा और हमारे को रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, तो जितनी मर्जी वैल्यू होने तो उनका मैं टोटल कर सकता हूँ। तो अभी मैंने इसको रन किया। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से हमारी प्रॉब्लम है सम, जस्ट चेक द इंस्पेक्ट, ऑलवेज चेक कर लियो कहीं ना कहीं लूप एक ब्रैकेट कम है, जब पूरा कोड बंद हो जाए। ठीक है, तो चेक कहीं ना कहीं ब्रैकेट कम है। ठीक है, एक टोकन कम है। ठीक है, तो चेक सम यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई लेस देन नंबर्स आई प्लस प्लस ब्रैकेट, यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा हुआ। ठीक है, सो फिर से हमने इसको रन कर दिया। सो ऑटोमेटिकली सम ऑफ एरे कितना आ गया, 55। ठीक है, तो आप जितने मर्जी वैल्यू यहाँ पे चेंज करते रहो। ठीक है, सो लेट मी से कि इसमें 5 ऐड कर दो, 78 कर दो, 36 कर दो, तो ये वैल्यूज मेरे को वेरिएबल्स नहीं डिफाइन करने पड़ रहे, हम आता रहता। ठीक है, तो अब मैंने इसको फिर से इंक्रीज किया। ठीक है, तो वैल्यूज भी बढ़ गई और उसका सम भी बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह आप एरेज का ये बेनिफिट है मेरे को। ठीक है, बाई चांस मेरे को इसकी प्रोडक्ट ढूंढनी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट ढूंढना है, तो इसी को कॉपी कर लो। ठीक है, सो अब हमने कहा सम की जगह पे हमें प्रोडक्ट ढूंढनी है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, पहले नंबर मतलब जो पड़ा है उससे मल्टीप्लाई करो। तो अगर आप जीरो से शुरू करोगे तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी जीरो। ठीक है, तो इसको जीरो से नहीं स्टार्ट करना। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसको हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, वन से। मतलब पहले इनिशियलाइज इसको वन करो, फिर आपका आंसर आएगा, नहीं तो जीरो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरे। ठीक है, तो यहाँ पे वो वेरिएबल फिर से लिख देता हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके चेक कर लिया क्योंकि सभी जगह वो वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट रन द कोड, तो अभी आपको प्रोडक्ट दिखाई दे जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट कितनी है। सो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इतना बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो उसमें से ये चीजें हम ढूंढ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो एरे का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है मेरे पास, कि बहुत सारी वैल्यूज मैं स्टोर कर लेता हूँ और उनके ऊपर जो भी कुछ करना होता है मैं लूप लगा के उसको कर देता हूँ। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं एरे में से ढूंढना चाहता हूँ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, सो लेट मी शिफ्ट, यहाँ पे 13 कर देते हैं, बीच में कहीं पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे एरे बना देता हूँ। अभी टेम्पररी मैं इनको सबको कमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो हमने देख लिया, कोई डाउट तो नहीं है इतने में।
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो कि क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैंने इसको सबको कमेंट कर दिया क्योंकि मेरे को ये नहीं अब देखना, मैंने ये सब कमेंट कर दिया। ठीक है, अब मैं एक्चुअली ये देखना चाहता हूँ इसमें टू कौन सी पोजीशन पे, मतलब टू सबसे छोटा नंबर ढूंढना चाहता हूँ। तो इस केस में भी क्या करूंगा, मैं एरे के ऊपर लूप चलाऊंगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे लेट अस से फाइंड फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे। ठीक है, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, सो यहाँ पे एक वैल्यू रख लिया मिन, मिन वैल्यू। ठीक है, मिन वैल्यू कुछ नहीं है, ये मेरा वेरिएबल का नाम है। उसमें क्या स्टोर कर दिया, एरे में जो पहला नंबर पड़ा था वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, क्लियर। सो मिन वैल्यू वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, एरे में से उठाया पहला नंबर मैंने ट्रांसफर कर लिया। सो अगर हम बात करें पहला नंबर क्या है 13, सो 13 को मैंने यहाँ पे मिन वैल्यू में ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद मैंने लूप चलाना स्टार्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि इफ मिन वैल्यू इज ग्रेटर देन जो अगला नंबर है, ठीक है, वो लगा दिया। ठीक है, मैंने ये सिचुएशन लगा दी। मैंने कहा जो मिनिमम वैल्यू इस वेरिएबल में वैल्यू पड़ा है उसको कंपेयर करो नंबर से। ठीक है, अब कंपेयर जीरो करने की तो जरूरत नहीं, जीरो तो आपने ऑलरेडी ट्रांसफर किया हो, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वन कह दिया, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। तो अब मिन वैल्यू में हमारे पास पहली वैल्यू पड़ी रहेगी 13। ठीक है, तो 13 पड़ी रहेगी और मैं कह रहा हूं मिन, तो वन कौन है, तो ये लिख दिया। ठीक है, सो रियलिटी में क्या होगा, लूप चलेगा, मिन वैल्यू के अंदर जो सब छोटा नंबर होगा वो हर एक टाइम ट्रांसफर होता रहेगा। तो अगर एग्जैक्टली लूप देखें तो सबसे पहले मिन वैल्यू में 13 जाएगा। ठीक है, तो 13 को मैं कंपेयर करूंगा 56 से, तो 13 56 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा। फिर 13 मिन वैल्यू में पड़ा था, फिर मैं इसको 78 से कंपेयर करूंगा, तो अभी भी 13 78 से बड़ा नहीं है, तो नंबर चेंज नहीं होगा। फिर 13 को आप 79 से कंपेयर करोगे, अभी भी 13 79 से बड़ा नहीं है। फिर आप 13 को 90 से कंपेयर करोगे तो 13 90 से भी बड़ा नहीं है। फिर 13 को आप 2 से कंपेयर करोगे, जैसे ही 13 को 2 से कंपेयर करोगे तो 13 2 से बड़ा है। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में चले जाओगे, 13 करंट नंबर से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, जो करंट नंबर है उसको मिन वैल्यू बना लोगे। तो मतलब मिन वैल्यू क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 मेरा मिन वैल्यू बन जाएगा। तो फिर मैं 2 को लेके 83 से कंपेयर करूंगा, तो 2 83 से बड़ा नहीं है। फिर 2 को लेके मैं 66 से कंपेयर करूंगा, सो 2 66 से भी छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। तो ऐसे करते करते सारों से ये कंपेयर करेगा। सो लास्ट में मिन वैल्यू में क्या रह जाएगा, ओनली 2। ठीक है, तो वही सबसे छोटा नंबर है। तो जब लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूंगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कभी भी एरे में से सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है तो मेरा ये लॉजिक है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे मिन वैल्यू इज, तो वो कहाँ स्टोर की हुई है हमने, मिन वैल के अंदर। ठीक है, सो मिन वैल के अंदर पड़ा रहेगा। तो अभी अगर हम रन करें इसको दोबारा, ठीक है, कहीं से फिर से प्रॉब्लम है, इन वैल्यू ग्रेटर देन आई, जस्ट चेक द कंडीशन।
number is not defined. सो अब मैंने फिर से रन किया, अभी भी कहीं पे एरर है। मिन वैल्यू लिखा हुआ मैंने। सो फिर से इसको रन कर देते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, मिन वैल्यू इज 2। ठीक है, तो इधर से हम मिन वैल्यू ढूंढ लेंगे। अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू भी ढूंढना होगा, तो मैं यही लॉजिक फिर से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं एक मैक्स वैल्यू बना लेता हूँ वेरिएबल, और उसमें भी नंबर स्टोर करता हूँ, उसमें से भी एक कंडीशन लगा देता हूँ। ठीक है, मैं कह दूंगा अगर मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू अगर लेस देन नंबर है, तो करंट वैल्यू को मैक्स वैल्यू बना लो। ठीक है, ओनली सिंबल चेंज करना है। तो ये कंडीशन होगी, और मिन वैल्यू, ये कंडीशन होगी हमारी फॉर मैक्स वैल्यू। ओनली सिंबल का फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस केस में उल्टा हो गया, कंपैरिजन उल्टा हो गया। ठीक है, सो हमारा कंपैरिजन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम फिर से लूप चला के बता सकते हैं कि आपकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमने मैक्स वैल्यू लिख दिया। तो अभी अगर हमने इसको रन किया, ठीक है, सो अब मेरे पास मिन वैल्यू 2 है और मैक्स वैल्यू 100 है। ठीक है, तो एरे में जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, सो एरे में सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 100 है। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू 2 है। कल यहाँ पे आपने 1 डाल दिया, ठीक है, और इसमें जाके यहाँ पे 141 डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो फिर से ये लूप चलेगा, इसमें से अपने आप ढूंढ देगा मिन वैल्यू कौन सी है, मैक्स वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली बता दिया 1 आपकी मिनिमम वैल्यू है, और सबसे बड़ी वैल्यू एरे के अंदर 141 पड़ी है। तो ये चीजें मैनिपुलेट हम वेरिएबल से नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम एरे यूज करते हैं। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, तो एरे में इस तरह वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, उसमें से एलिमेंट बाय एलिमेंट आप वैल्यू उठा सकते हो। तो जितना मर्जी बड़ी वैल्यू होने दो, आपको ओनली एक ही वेरिएबल डिफाइन करना है, ओनली उसका इंडेक्स नंबर यूज कर करके। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर यहां तक? अब हम इसको कई वे से डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एरे 1 लिख देता हूँ। सो ये तो एक वे था मेरा डिक्लेरेशन करने का। ठीक है, अब इसको हम दूसरे वे से भी डिक्लेयर करते हैं, ये कई बार नहीं लगाते हम। ठीक है, तो आप इसकी एरे की ऑब्जेक्ट लगा के भी आप न्यू लिख के एरे लिख दो, ए कैपिटल रहेगा और ये ब्रैकेट लग जाएंगे। तो इस तरह भी एरे डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल नंबर्स न्यू एरे, चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डिक्लेयर कर दो, चाहे एरे लगा के डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो एरे मेरी क्लास का नाम है, उससे भी डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, तो वर्किंग में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये क्या करता है। ठीक है, सो मैं फिर से यहाँ पे गया। अब मैंने यहाँ पे उस दिन मैंने समझाया था बैक कर लिया करो। ठीक है, तो आपको सारी फाइलें दिखने लग जाएंगी, वहां से फिर से क्लिक कर दो। तो अब देखो अभी भी वही 141। ठीक है, तो दो वेज है हमारे पास डिक्लेयर करने के, या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के डिक्लेयर कर दिया करो, या न्यू एरे करके डिक्लेयर कर दो। क्लियर यहां तक? समझ में आ गया? तो इसको भी आप एरे ही कहोगे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे ही है। अब उसके बाद हम चले जाते हैं एक और वे में। ठीक है, मैंने 2 लिख दिया, सेव कर दिया। अब इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने
ये सब हटा दिया। ठीक है, तो मेरा एक और वे है, मैंने इस बार क्या किया, नंबर्स लिखा, ठीक है, उसमें मैंने इंडेक्स नंबर लिख दिया। सो उसके अंदर फिर से वैल्यू स्टोर करनी शुरू कर दी 23। ठीक है, तो इस बार मैं एरे उस तरह नहीं डिफाइन कर रहा, मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये मैंने एरे डिफाइन कर दिया, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप 1 स्टोर कर सकते हो, 2 स्टोर कर सकते हो, 9 स्टोर कर सकते हो, 123 स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह भी एरे के, सीधी एरे के एलिमेंट्स में वैल्यू स्टोर करके भी एरे बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कि आप इस तरह भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये डिफरेंट वेज हैं एरे को डिफाइन करने के। ठीक है, तो अब इसको भी मैं कोड को चलाता हूं। ठीक है, तो मेरी आउटपुट सेम ही रहेगी। ठीक है, सो अब मैंने एरे 2 चलाया। ठीक है, सो एरे 2 में जस्ट इंस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। ठीक है, नंबर्स, उधर नंबर्स कहीं पे, जस्ट इस पे क्लिक कर लिया करो। ठीक है, तो अभी यहां पे जाके प्रॉब्लम आई नंबर्स। ठीक है, क्योंकि उसको अब एरे नहीं पता चल रहा कि ये एरे बना हुआ है या नहीं। तो इससे पहले जस्ट डिक्लेयर नंबर्स, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू एरे, खाली एरे बना लो, ऐसे कर दो। ठीक है, तो अब मैंने ये नंबर्स बना दिया, तो एरे के अंदर मैंने पहले लिखता था वैल्यू, अब मैंने पहले नहीं लिखी। मैंने कहा ब्लैंक एरे डिफाइन करो, उसके बाद मैंने उसमें वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, सो फिर से अब इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखोगे अब min 1 आ गया, 23। तो एरे को ब्लैंक भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और उसके बाद उसमें वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, उसके बाद आप डायमेंशंस भी यहाँ पे बता सकते हो कि कितने एलिमेंट्स वाला एरे बनाना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, तो अब 10 देखते हैं क्या करता है। तो अब मैंने फिर से इसको रन किया। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज वो तो डायमेंशन थी, आपने यहाँ तो आके रिप्लेसमेंट कर दी। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं बना। ठीक है, तो इसको चाहे ब्लैंक रख दिया करो, जो वैल्यूज हैं वो इसमें इंसर्ट कर दिया करो। क्लियर? सो हमारे पास एक है वैर नंबर इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, वैल्यू सीधी लिख दो। ठीक है, दूसरा है वैर नंबर्स न्यू एरे लिख के ब्रैकेट में सारी वैल्यूज लिख दो। देन एक ब्लैंक एरे बनाओ, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दो। तो इस तरह भी कर सकते हो, तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी है, तो वो सीधी यहीं लिख दो। अगर आपको पता नहीं है वैल्यूज कौन कौन सी है, ठीक है, वो फिर आप इस तरह डिफाइन कर दो। क्लियर? सो अभी मैं यही करने वाला हूं कि यूजर से मैं इनपुट लेना चाहता हूं और उसको मैं एरे में स्टोर करना चाहता हूं। ठीक है, और बाद में एक बटन देना चाहता हूं कि उसमें से वो मिन ढूंढ सके, मैक्स ढूंढ सके। ठीक है, उसमें से वो सम कर सके, उसका प्रोडक्ट ढूंढ सके। ठीक है, तो इस बार हम यूजर से पूछने वाले हैं। यहाँ तो हमने फिक्स्ड वैल्यू दे दी थी। ठीक है, तो अब यूजर से पूछ के हम एरे में कैसे स्टोर करेंगे। सो लेट अस मूव फर्दर। यूजर से पूछना स्टार्ट कर दिया, एंटर वैल्यू। ठीक है, उसके पास जाके मैं कहा इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। उसको मैंने एक आईडी दे दी इन। ठीक है, ये मेरा इनपुट के लिए, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया, तो बी आर टैग लगा दिया। ठीक है, तो या इसके पैरेलल लिखना है तो पैरेलल भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया। ठीक है, और उसके ऑन क्लिक पे, ठीक है, मैंने कह दिया सेव डाटा। ठीक है, मतलब जो यूजर इंटर कर रहा है तो वो मेरा डाटा बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर एक बटन लगा दिया सेव।
ये चीज लगा दिया। ठीक है, और फिर मैंने एक बटन लगा दिया डिस्प्ले के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बटन लगा दिया डिस्प्ले के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्ले डाटा। ये दो बटन से ही पहले काम चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब रियलिटी में मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया। तो टेम्पररी मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया। उसके बाद मेरे को ये फंक्शन चाहिए था एक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, ये फंक्शन बना दिया जो सेव करेगा। फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया जो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके लिए भी मैंने फंक्शन बनाया डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले डाटा। ठीक है, तो आप देखोगे एरे मैंने बाहर डिफाइन किया है। रीजन है, उसको मैं इधर भी यूज करना चाहता हूँ, इधर भी यूज करना चाहता हूँ। तो इसको इसके अंदर नहीं डिफाइन करना है, इसको ग्लोबल डिफाइन करना है। फंक्शन के अंदर नहीं बनाना, नहीं तो इधर एक्सेस होगा तो इधर नहीं एक्सेस होगा। अब डिस्प्ले के लिए तो हमने अभी अभी किया है कि आइटम्स को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी अभी बनाया था हमने डिस्प्ले वाला प्रोग्राम। ठीक है, ये था मेरे पास सम डिस्प्ले वाला। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहीं से कॉपी किया मैंने, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया। मैंने कहा एरे की एक एक वैल्यू उठाओ, ठीक है, उसको डिस्प्ले करो। ठीक है, तो ये सिंपल बना दिया। अब मैं यहाँ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। तो अभी हमने पढ़ा है कि आपको क्या लिखना पड़ता है, नंबर्स विद इन ब्रैकेट इंडेक्स नंबर। ठीक है, जहां पे आपने वैल्यू स्टोर करनी है। तो अगर यहाँ पे 23 लिख देंगे तो ये वैल्यू स्टोर होने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं नीचे वाला कोड सारा डिलीट कर आता हूँ। ठीक है, तो इसको बाद में करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, जब आप सेव बटन दबाओगे तो नंबर 0 हो जाएगा, 23 एंड सी। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोग्राम आ गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं एंटर कर, क्योंकि सेव में तो हमने सीधा लिखा हुआ है 23। तो मैंने इधर क्लिक कर दिया तो हो गया होगा सेव। मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया। ठीक है, तो उसने मेरे को क्या दिखा दिया, वैल्यू एट एलिमेंट इज 23। ठीक है, क्योंकि आपने एलिमेंट नंबर 0 पे 23 स्टोर कर दिया। ठीक है, क्लियर। बट हम एरे में आगे आगे मूव करना चाहते हैं, ये हर बार नंबर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं काउंट। तो काउंट में क्या लिखा दिया मैंने, 0। मतलब एक वेरिएबल डिफाइन कर लो फंक्शन के बाहर, काउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, काउंट। ठीक है, तो काउंट मीन्स जो मेरा ये काउंट को, और जब स्टोर हो जाए तो मैंने कहा काउंट प्लस प्लस कर दो, मतलब अगले नंबर पे चले जाओ। मैंने ये कह दिया। गॉट इट। तो पहली बार काउंट क्या होगा, 0। तो 0 पे 23 स्टोर हो जाएगा। फिर वो उसको काउंट आपने प्लस प्लस कर दिया। इसको काउंट को इसके अंदर नहीं लेके आना, नहीं तो ये बार बार इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आप दोबारा बटन दबाओगे तो अब 1 पे जाके 23 स्टोर हो जाएगा, फिर आपने काउंट को 2 कर दोगे। तो इस तरह आपका नंबर स्टोर होता रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो अभी मैं यहाँ पे जाके फिर से रन करता हूँ। ठीक है, सो मैंने एक बार बटन दबाया, 2 बार दबाया, 3 बार दबाया। ठीक है, तो काउंट ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 हो ऐसे हुआ होगा। अब मैंने डिस्प्ले पे बटन दबा दिया। ठीक है, तो अब देखोगे डिस्प्ले में वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने जाके इंस्पेक्ट किया, पहले डिस्प्ले चल रहा था। ठीक है, तो उसने क्या कह देना है, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सेव डाटा नॉट डिफाइंड, क्योंकि एरे आ गया, पहले प्रॉब्लम्स आ गई यहाँ पे।
ठीक है, पहले हम सिंगल लिख रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब हमने नंबर्स काउंट लिखा तो प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो उसने यहां पे एरर देना शुरू कर दिया। गॉट इट? सो अब यहां पे हम पहले अलर्ट डाल के देखते हैं कि हुआ क्या। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अलर्ट लिख देता हूँ और उसमें काउंट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कल भी इसका गुरजोत का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे जाके अलर्ट या कंसोल डॉट लॉग लिख के देखा कहाँ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, पहले कोड मेरा चल रहा था, अब क्यों नहीं चल रहा? तो मैंने वहां अलर्ट लगा के देखा। ठीक है, मैंने सेव बटन दबाया। ठीक है, तो अब देखो वो सेव वाले में ही प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो मैं जब इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मेरा अलर्ट ही नहीं चल रहा, पहले वो सही चल रहा था, अब उसने कह दिया सिंटेक्स एरर है। ठीक है, सेव डाटा में। तो अभी अगर हम यहां पे देखो, ठीक है, काउंट लिख रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमने यहां पे क्या लिख दिया, इंट। ऐसी चीज तो हमारे पास है ही नहीं है, ये तो किसी और लैंग्वेज का सिंटेक्स है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, काउंट नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, तो काउंट के कारण वो कहेगा सेव डाटा नहीं मिल रहा। तो आपको पता लग जाना चाहिए सेव डाटा तो पहले काम कर रहा था, मैंने तो नई चीज क्या डाली है, काउंट। ठीक है, तो उसको पकड़ो और देखो उसमें क्या गलती की। ठीक है, तो मैंने वहां पे इंट, जावा, सी वगैरह बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, यहाँ तो वेर ही यूज होता है। ठीक है, अब मैंने फिर से इसको रन किया। ठीक है, अब मैं फिर से सेव किया, तो इस बार देखो अलर्ट आ गया, काउंट 0 आ गया। ठीक है, फिर मैंने सेव दबाया, काउंट 1 आ गया। फिर मैंने सेव दबाया, काउंट 2 हो गया। फिर मैंने सेव दबाया, काउंट 3 हो गया। तो काउंट बढ़ता जा रहा है। अब मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया, तो आप देखोगे 0 1 2 3 पे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू स्टोर हो गई। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। अब ये वैल्यू मैं टेक्स्ट बॉक्स से उठाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन वेरिएबल इनपुट इज इक्वल टू, फिर से हम जैसे पहले यूज करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और उसके अंदर आपका आईएनपी मेरे वेरिएबल का नाम है और वैल्यू उसकी उठा लो, तो उसको इनपुट बन जाएगा। तो 23 की जगह पे क्या डाल दो, इनपुट डाल दो। ठीक है, तो इनपुट कहाँ पे स्टोर होती जाएगी, जो आपका काउंट है, तो एरे के अंदर वो वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। तो अभी अगर हमने इसको रन किया, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 22 टाइप कर दिया, सेव कह दिया, ये कहाँ पे जाके सेव हुआ होगा, नंबर इंडेक्स नंबर 0 पे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ वैल्यू बदल दी 1, ये उसके इंडेक्स नंबर 1 पे सेव होगा। मैंने यहाँ पे 102 स्टोर कर दिया, ये कहाँ स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर 2 पे। ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने 67 स्टोर कर दिया, तो ये उसके स्टोर हो जाएगा इंडेक्स 3 पे। तो जितने भी आपने नंबर स्टोर करने हैं उतने स्टोर करते जाओ। ठीक है, तो उसका इंडेक्स नंबर मैं बढ़ाता जा रहा हूँ और उसमें स्टोर करता जा रहा हूँ। अब मैं डिस्प्ले पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जितनी वैल्यू आपने स्टोर की थी तो वो एरे में स्टोर होगी। तो जितनी भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वो एरे में स्टोर कर लो, ताकि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स ना यूज करने पड़े। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह हम वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो यहाँ पे जाके आपने बस लिखना है 23 और सेव कर देना। ठीक है, जो नंबर चाहिए वो यहाँ पे सेव करते जाओ। ठीक है, और बाद में आप डिस्प्ले कर सकते हो जो जो वैल्यू मैंने सेव की है। अब ये मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके जो वैल्यू दूसरे स्क्रीन पे जा रही है, मैं यहीं पे दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू आपने स्टोर की है। ठीक है, तो फिर से आपको पता है कि हमने शुरू में किया हुआ है कि आप यहाँ पे एक कोई डिव बना लो, उसको एक आईडी दे दो। ठीक है, तो उसको मैं एक्चुअली आईडी देता हूँ, डिस्प्ले डिस्प कर देते हैं। तो इस डिव के अंदर मैं वो रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने ये चीज इधर लगा दी। ठीक है, तो इसके इनर एचटीएमएल में जो भी डिस्प्ले दबाओगे वो यहाँ दिखा दूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद है शुरू में भी हमने एक
टेक्स्ट बनाया था वेरिएबल, टेक्स्ट बना लो, ठीक है, उसको ब्लैंक रख लो पहले, ठीक है। तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये मत लिखो, ठीक है। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू, टेक्स्ट में प्लस करते जाओ, ठीक है, जो नंबर्स आपने उठाए हैं नंबर्स आई प्लस करते जाओ, ठीक है, और साथ में बी आर टैग लगाते जाओ ताकि अगली लाइन में शो हो, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर मैं कुछ नहीं कर रहा, जितने नंबर आपके हैं वो सारे नंबर टेक्स्ट में स्टोर कर रहा हूँ। बाद में मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो जहां पे डिस्प्ले करना था उसके इनर एचटीएमएल में इसको डिस्प्ले कर देंगे टेक्स्ट को, ठीक है। तो डीएसपी में जाके मैंने टेक्स्ट को डिस्प्ले कर दिया, तो अब वो मेरे को नेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं ले जाएगा, मेरा जो ये डिव है इसके अंदर ही डाटा दिखा देगा। अभी मैंने इसको रन किया, ठीक है, मैंने 1 टाइप किया, फिर मैंने 5 टाइप कर दिया, स्टोर कर दिया, मैंने यहीं पे डिस्प्ले क्लिक कर दिया, ठीक है। तो उसने मेरे को 1 एंड 5 यहाँ पे दिखा दिया कि आपके पास, तो कल मैं यहाँ पे एक वैल्यू और स्टोर कर देता हूँ 6, सेव कर दिया, वो फिर सेव हो गया, डिस्प्ले करूंगा तो 156 आ गया, फिर मैंने 17 स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, डिस्प्ले कर दिया तो 17 आ गया। तो जितने भी नंबर है वो मेरे को यहीं पे दिखते रहेंगे, ठीक है। सेव किया, डिस्प्ले कर दिया, वो यहाँ पे आ गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रॉब्लम आ सकती है, यूजर ने ये सेव फिर दबा दिया, ठीक है, बहुत बार दबा दिया क्योंकि उसको लगा शायद कुछ काम नहीं हो रहा, ठीक है, और उसने डिस्प्ले दबा दिया, तो 136 कितने बार सेव हो गया, बहुत बार। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम वर्ड एक यूज करते हैं कि प्रोग्रामिंग में कभी भी, ठीक है, डेड एयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वी यूज डेड एयर नहीं होना चाहिए। कोई बताएगा डेड एयर वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी में डेड एयर वर्ड यूज करते हैं? एनीबॉडी गॉट अ आइडिया अबाउट डेड एयर? यहाँ पे इसको अलग अलग वर्ड करके मत करना, मरी हुई हवा, ऐसा नहीं है ये, इंग्लिश वर्ड है डेड एयर। कौन सी टेक्नोलॉजी में कहते हैं डेड एयर है ये? सर टीवी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में। यस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में हम डेड एयर बोलते हैं क्योंकि वहां पे ऑन एयर का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑन हो गया, ठीक है, मतलब सिग्नल जा रहा है ऑन एयर। बाहर देखोगे स्टूडियो वगैरह में लिखा होता है, जैसे ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको इंडिकेट करने के लिए कहते हैं कि आप ऑन एयर हो। सो ऑन एयर मीन्स आपका ट्रांसमिशन चल रहा है। डेड एयर का मतलब होता है ट्रांसमिशन नहीं है, ठीक है। तो अगर डेड एयर आप टीवी पे भेज दोगे या डेड एयर रेडियो पे भेज दोगे तो बंदा क्या करेगा, वो टीवी को ट्यून करता रहेगा बैठ के, वो सोचेगा शायद मेरी टीवी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वर्ड वहीं से हमने लिया हुआ है। तो पुराने टाइम पे अगर याद होगा तो लोग एरियल एडजस्ट करते रहते, एक्चुअली ट्रांसमिशन तो वहां से लाइट तो रेडियो स्टेशन की गई हुई है, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। तो यूजर को हर टाइम हमें गाइड करना चाहिए कि आपका डाटा सेव हो गया। तो जैसे ही आप डाटा सेव हो जाता है तो इसमें कोई ना कोई मैसेज दे दो उसको, ठीक है, लेट मी से अलर्ट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ डाटा सेव्ड, तो उसको पता लग जाएगा, ठीक है, कि डाटा सेव्ड हो गया। तो मैंने यहाँ पे डाटा सेव्ड लिख दिया। अब मैंने इसको रन किया, ठीक है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे कोई नंबर टाइप किया, क्लिक किया, तो उसने मैसेज दे दिया डाटा सेव्ड, ठीक है, ओके कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जाके क्या हुआ, 1 पड़ा ही है, उसने फिर दबा दिया, डाटा सेव्ड, ठीक है, फिर डिस्प्ले किया तो 2 बार 1 हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, आपको मालूम है वैल्यू, आप इसमें जाके जो वैल्यू है इसको खाली कर दो, तो डाटा सेव के बाद यू कैन से वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोरिंग ब्लैंक इन इनपुट बॉक्स,
ठीक है, तो अब मैंने बॉक्स को खाली कर दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 टाइप किया, सेव कहा, डाटा सेव्ड हो गया, ओके किया तो देखो वहां पे ब्लैंक हो गया। ठीक है, अब उस बंदे ने क्या किया, फिर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो वो इस बार क्या होगा, डाटा सेव्ड तो हो गया, बट क्या सेव हो गया। ठीक है, तो अब 2 लिखा मैंने, फिर लिख दिया डाटा सेव, 3 वैल्यू स्टोर कर दी, डिस्प्ले किया तो एक बीच में ब्लैंक स्टोर हो गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे कंडीशन लगाओ पहले। ठीक है, तो इफ, ठीक है, तो यू कैन चेक कि जो आपकी वैल्यू रीड कर रहे हो, इसके बाद ही लगा दो चाहे, यहाँ पे वैल्यू रीड कर रहे हो तो पुट अ चेक इफ, ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, तो उसको फिर से यहाँ पे मैसेज दे दो, अलर्ट, ठीक है, एंटर अ नंबर। और यहीं से प्रोग्राम को वापस कर दो। तो हम प्रोग्राम को वापस करने को रिटर्न कहते हैं, मतलब आगे मत जाओ, यहीं से वापस चले जाओ। ठीक है, तो कोड यहीं से वापस चले जाएगा, मेरा अगला कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा अगर ब्लैंक हुआ तो अब फिर से देखते हैं हम रन करके। अब मैंने ब्लैंक 1 लिखा, सेव कर दिया, डाटा इज सेव्ड। ठीक है, खाली रह गया, अब मैं सेव दबा देता हूँ, उसने क्या कह दिया, एंटर नंबर। ठीक है, ओके करूंगा, जाएगा ही नहीं आगे। ठीक है, तो अब डिस्प्ले करोगे तो एक ही नंबर दिखाई देगा। आप जितने बार मर्जी ट्राई कर लो, जब तक नंबर नहीं टाइप करोगे ये आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 44 टाइप कर दिया, सेव कर दिया, डाटा सेव्ड। ठीक है, डिस्प्ले किया तो 44 आ गया। तो ब्लैंक नहीं कभी जाने देगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो इस तरह आप चेक लगा देते हो कि एरे के अंदर मेरी कोई ब्लैंक वैल्यू ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चेक लगा दिया। अब इसमें एक अगर और चीज देखो, मैंने यहाँ पे 44 टाइप करता हूँ या 45 टाइप कर देता हूँ, मैं फिर से सेव कह देता हूँ, डाटा इज सेव्ड। कर्सर कहाँ पे है मेरा, तो अगर मैं कुछ टाइप करूं यहाँ पे, ठीक है, तो वो टाइप नहीं कर रहा। तो जब डाटा एंटर हो जाए तो आपका कर्सर यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कि यहाँ पे कर्सर अपने आप ही आ जाना चाहिए, कि जब मैं डाटा पहले सेव करूं कर्सर यहीं पे रहे, ताकि यूजर सीधा ही टाइप करे, सेव डिस्प्ले कर दे, उसको बार बार ये ना करना पड़े कि जैसे अभी मैंने किया 56 डाटा सेव्ड, तो मेरे को जाके उसके बीच में क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, फिर जाके मैं नंबर टाइप करता हूँ, तो ये भी चीज नहीं चाहता। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ोगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, सेट फोकस, कि कैसे आप फोकस को सेट कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट सेट फोकस इन टेक्स्ट बॉक्स, कि कैसे टेक्स्ट बॉक्स में आप ऑटोमेटिकली फोकस ले जा सकते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सेट द फोकस, तो आपके पास एक मेथड अवेलेबल है फोकस। जिस टेक्स्ट बॉक्स में जाना चाहते हो उस बॉक्स का नाम सेलेक्ट करो और वहां पे फोकस लिख दो। ठीक है, तो अभी मैं जाके, मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स था जिसमें आपने वैल्यू 0 किया, मैंने यहां तक उठा लिया, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, इसमें डॉट फोकस लगा दिया। ठीक है, सो दिस इज सेटिंग कर्सर इनटू टेक्स्ट बॉक्स, जहां पे मैं कर्सर ऑटोमेटिकली लेके जाना चाहता हूँ। तो पहले वैल्यू ब्लैंक कर दी, बाद में मैंने फोकस भी शिफ्ट कर दिया। अब लेट अस रन दिस कोड अगेन। तो आप देखोगे मैंने यहाँ 22 टाइप किया, सेव कर दिया। ठीक है, डाटा सेव्ड, ओके। तो अब देखो कर्सर मेरा कहाँ चला गया, डायरेक्टली उसमें है, तो मेरे को अभी बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं, वहां पे जाके मैं सीधा डाटा सेव कर सकता हूँ, तो हर बार मेरा कर्सर वहीं पे चला जाएगा। ठीक है, तो किसी भी जगह पे आप कर्सर ले जाना चाहते हो, बटन के ऊपर ले जाना चाहते हो, बटन के ऊपर भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो जिस जगह पे ले जाना है तो आप उसका सेलेक्ट करो, उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड से फोकस।
ये लगा दो। ठीक है, तो वो ये वहां पे जाके आपका फोकस सेट कर देगा। ठीक है, सो इस तरह आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये मेरा एक प्रॉपर कोड बन गया जिसमें वैल्यू मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूं। अब मेरे को और बटन चाहिए, फाइंड मिन, फाइंड मैक्स। ठीक है, तो हम बटन और बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख देता हूँ मिन मैक्स। तो इसमें हम फंक्शन बना देते हैं फाइंड मिन, और इसको बना देते हैं फाइंड मैक्स। ठीक है, सो फंक्शन हमने ऑलरेडी, ये जस्ट कॉपी कर लो। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा, फाइंड मिन। ठीक है, तो आपको अभी अभी हमने पढ़ा था कि मिनिमम ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, वेरिएबल में। ठीक है, पहले एक मिन वैल्यू बना लो, उसमें क्या स्टोर करना है, जो नंबर्स आपके हैं उसका जीरो इंडेक्स स्टोर कर दो। जो अभी अभी किया था मैंने वही कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वन से शुरू कर लो, पूरे एरे में ढूंढो। तो एरे में ढूंढने के बाद इफ कंडीशंस लगा दो। सो इफ में क्या लगाना है, मिन वैल। ठीक है, मिन वैल्यू अगर ग्रेटर देन करंट नंबर से बड़ा है। ठीक है, सो नंबर आई से बड़ा है, तो हमने कहा था उसको मिन वैल्यू में स्टोर कर लो। तो हमने कहा था मिन वैल्यू में नंबर स्टोर कर दो। ठीक है, ये अभी अभी कोड लिखा था, वही कोड को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, सो जो मेरा ये टेक्स्ट था इसको मैंने हटा दिया, क्योंकि इस केस में तो मेरे को ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे को तो मिनिमम नंबर मिल गया, मैंने यहाँ पे सीधा मैसेज दे दूंगा। ठीक है, मिनिमम नंबर इज। ठीक है, वो कहाँ पड़ा है आपका, मिन वैल्यू के अंदर पड़ा है। वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि जो मेरा डिस्प्ले वाला है उसमें मिनिमम नंबर डिस्प्ले कर दो। यहाँ पे मिन वैल्यू, वही कोड मैंने यहाँ पे, पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा था, अब मैंने उसकी जगह पे इनर HTML में शो कर दिया। तो अभी फिर से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मिन आ गया मेरे पास, तो मैंने यहाँ नंबर 33 टाइप किया, सेव कर दिया। ठीक है, फिर मैंने 42 टाइप कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसमें 4 टाइप कर दिया, सेव टाइप कर दिया। तो मैंने डिस्प्ले करके देखा 33, 42, 4 थोड़ा। ठीक है, तो मैंने मिन ढूंढना है, तो मैंने मिन पे क्लिक किया। ठीक है, तो उसने मिन पे क्लिक करते ही हमें एरर दे दिया। ठीक है, तो उसने कहा फाइंड मैक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि वहां पे फंक्शन का नाम उल्टा हो चुका है, मिन मैक्स में उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइंड मिन है और यहाँ पे फाइंड मैक्स है। ठीक है, सो फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 33 सेव टू, सेव। तो डिस्प्ले करके देख लेते हैं। अब हमारे पास 32 एंड 4 2 पड़ा है, तो मैंने कहा फाइंड द मिन, तो उसने कहा मिनिमम वैल्यू इज 2। अब मैंने एक नंबर और स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे डिस्प्ले में क्या पड़ा, 34 2 एंड 1। मैंने कहा फाइंड मिन, तो अब मेरे पास क्या आ गया, मिनिमम नंबर इज 1। ठीक है, तो ऐसे ही आपने मैक्सिमम ढूंढना है। ठीक है, तो यही फंक्शन को कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड मैक्स कर दो। ठीक है, सो इसको वैल्यू को फिर से चेंज कर दो मैक्स।
सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स वैल्यू, और यहाँ पे बस सिंबल हमने उल्टा कर देना है। ठीक है, बाकी कोड में कुछ नहीं फर्क है। तो अभी हमने यहाँ पे फिर से रन किया। ठीक है, सो मैं वैल्यूज पहले एंटर कर देता हूँ। 3 है मेरे पास। ठीक है, फिर मेरे पास 46 है। फिर मैंने 2 टाइप कर दिया। फिर मैंने 78 टाइप कर दिया। फिर 9 टाइप कर दिया। सो अब डिस्प्ले करके देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज पड़ी। ठीक है, मिन इसमें से कौन सी वैल्यू 2 है, तो मैंने मिन पे क्लिक किया, उसने कहा मिनिमम नंबर इज 2। ठीक है, मैंने मैक्स ढूंढा तो उसने कहा मैक्स कौन सा, 9। सही है गलत है? वैल्यूज ये हैं, बट अभी मैक्स कौन सा हो गया? ठीक है, ये वैल्यू में मैक्स थोड़ी है, ये 9 थोड़े मैक्स है। ठीक है, मैक्स नंबर कौन सा, 78 है। तो यहां पे जाके प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वहां मैं न्यूमेरिक स्टोर कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे पहला कोड था उसमें मैक्स सही ढूंढेगा। बट यहाँ पे वो मैक्स सही नहीं ढूंढेगा, क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं कि यहाँ पे वो वैल्यू कौन सी स्टोर कर रहा है, टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्म में 9 का आस्की कोड सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू और स्टोर कर दिया, 94, 92। मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैंने डिस्प्ले करके दिखा तो मेरे पास ये वैल्यू पड़ी है। अब मैंने मैक्स ढूंढा, अब 92 ढूंढ देगा। ठीक है, वो 9 वाली सीरीज को सबसे बड़ा सोचता है। ठीक है, तो यहां पे जब मैक्स ढूंढना है, क्योंकि वहां से टेक्स्ट आ रहा है, तो टेक्स्ट के टाइम पे जो नंबर्स में वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो एक्चुअली इंटीजर फॉर्म में नहीं है, वो टेक्स्ट फॉर्म में है। तो हर टाइम यहाँ पे क्या करना है, पार्सिंग करनी है, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो पार्स इंट, उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो फिर उसको कंपेयर करो, यहाँ पे भी पार्स इंट, नंबर में कन्वर्ट करके कंपेयर करो। ठीक है, अदरवाइज वो टेक्स्ट कंपैरिजन करने लग जाता है। तो अभी मैं फिर से देखता हूँ। ठीक है, तो इस बार देखोगे मैंने 3 टाइप किया, सेव कर दिया। ठीक है, फिर मैंने 9 टाइप किया, सेव कर दिया। फिर मैंने 66 टाइप कर दिया, सेव कर दिया। फिर मैंने 2 टाइप किया, सेव कर दिया। अब मैं मिन डिस्प्ले करके मेरे पास ये वैल्यूज पड़ी हैं। तो पिछली बार क्या करता, वो 9 को मैक्सिमम मान रहा था बिकॉज वो टेक्स्ट था, तो 9 की वैल्यू ज्यादा होती है। अब मैंने इधर मिन ढूंढा तो मिन तो 2 है। अब मैंने मैक्स ढूंढा तो अब 66 दे देगा। ठीक है, तो हर टाइम आपने इंटीजर में कन्वर्ट करके कंपैरिजन करना है, अगर आप मैक्स कंपैरिजन कर रहे हो। अदरवाइज टेक्स्ट कंपैरिजन है। ठीक है, वो टेक्स्ट सोचने लग जाता है कि ये टेक्स्ट है। ठीक है, तो अगर आस्की कोड ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ASCII कोड टेबल देखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आस्की कोड्स पड़े हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, जो आपका कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये देखो 9। 9 की वैल्यू 57 होती है आस्की कोड। ठीक है, बट अगर 66 लिखोगे तो वो पहले करेक्टर को चेक करता है, तो 66 की वैल्यू 54 होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको लगता है कि ये 66 जो लिखा वो इससे छोटा है। ठीक है, क्योंकि उसने पहले करेक्टर से पहला करेक्टर कंपेयर करना है। अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन है तो उसको न्यूमेरिक कंपैरिजन कहना है हमने, जब ये यूज करना है। ठीक है, तो यूज न्यूमेरिकल कंपैरिजन। नो प्रॉब्लम्स यहां तक? ठीक है, तो एरे डेफिनेशंस पता होने चाहिए कि एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, एरे में से वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, एरे के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर कर देते हैं, और उनको लूप लगा के हम कैसे डिस्प्ले कर देते हैं, और लूप लगा के हम कैसे वैल्यूज को
पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज को हमने करना है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम से यहां तक। अब इसी चीज को मैं पीएचपी में करना चाहता हूं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है पीएचपी में। ठीक है, तो यहां पे अगर जाके आप खुद भी देखोगे, एरे इन पीएचपी। ठीक है, सो W3 स्कूल ही खोल लेते हैं। सो यहां पे भी देखो हम क्या लिखते हैं, डॉलर एरे का नाम। हम न्यू एरे नहीं लिखते, हम सीधा एरे लिख लेते हैं। ठीक है, हम इक्वल्स टू एरे लिख के जस्ट एरे को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और वो इंडेक्स नंबर एज इट इज ही हमारे पास होता है, जैसा हम पहले इंडेक्स यूज कर रहे थे। तो अगर हमें इंडिविजुअल स्टोर करना होता है, ये वेरिएबल्स बन जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम एरे बना लेते हैं। तो इक्वल्स टू एरे लिख के एरे बना दो। तो जैसे मैं अभी एक पीएचपी फाइल बनाने वाला हूं, तो मैंने यहाँ पे फाइल न्यू किया। सो इसमें क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखा हमने, क्वेश्चन मार्क पीएचपी। ठीक है, तो ये मेरा एरे डॉट पीएचपी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एरे डिफाइन करना है, तो आपने बस लिख लेना है डॉलर, जैसे अभी हम लिख रहे थे नंबर्स, तो उसके आगे डॉलर्स लग जाएगा। ठीक है, यहाँ वहां पे हम कह रहे थे न्यू एरे, यहाँ पे सिंपली से एरे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू स्टोर कर दो, 34, 52, 68, 90, जो भी स्टोर करना है आप ऐसे स्टोर कर दो। ठीक है, फिर इनका सम करना चाहते थे, तो आप जैसे हम पहले कर रहे थे, सम इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम नंबर्स लिख के, वही चीज है यहाँ पे भी, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप 0, 0 प्लस, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, 1, मैं दो ही को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ वेरिएबल है, फिर से आप यहाँ पे डॉलर्स यूज करोगे। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करो। ठीक है, फिर आप उसको इको करना चाहते हो, तो आप यहाँ कह सकते हो सम इज। ठीक है, फिर यहाँ वहां पे हम प्लस लगा रहे थे, तो यहाँ पे कंकैटिनेशन, तो डॉलर सम। ठीक है, तो ये एरे डिक्लेयर कर दिया, एरे को मैंने सम कर दिया, फिर उसको डिस्प्ले कर दिया। तो अभी अगर इसको रन करेंगे हम वहां पे जाके, so we have to say local host। ठीक है, फिर हमारे फोल्डर में जाना पड़ेगा, फिर हमने आज का डेट, तो ये array डॉट पीएचपी पड़ा है। ठीक है, तो आप देखो सम इज 84। अगर मेरे को सारे एरे को प्रिंट करना था, कुछ नहीं, वही सेम चीज है, फॉर। ठीक है, यू कैन से डॉलर आई इज इक्वल टू 0, डॉलर आई, ठीक है, लेस देन। अब यहाँ पे जो काउंट करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डॉलर नंबर्स, डॉट लेंथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डॉलर लेंथ लगाओगे, आई प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पे कह दिया, जैसे हम उसकी तरह सोच रहे थे, इको डॉलर नंबर्स, और उसमें डॉलर आई लगा दिया। ठीक है, अब ये लेंथ को मेरे को एरर देगा। ठीक है, मैंने कहा नंबर्स की लेंथ ढूंढो, तो लेट अस रन दिस। ठीक है, तो उसने यहाँ पे हमें फैटल एरर दे दिया। उसने कहा लेंथ नाम से कोई चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो डू नॉट यूज लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अगर आप किसी की एरे की लेंथ ढूंढना चाहते हो, ठीक है, तो यू कैन सी आई एम पुटिंग एको इको। ठीक है, आई एम सेइंग लेंथ ऑफ एरे, एरे इज। ठीक है, तो यहाँ मैंने कंकैटिनेट किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज कर लिया काउंट। ठीक है, सो काउंट में मैंने कह दिया नंबर्स, ये लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज को मैं यहाँ से कॉपी किया, मैंने जहाँ पे लेंथ लिखता था, वहां पे मैंने इस चीज को लिख दिया। तो फिर से मैंने इसको रन किया।
ठीक है, नाउ यू कैन सी लेंथ ऑफ एरे इज 5। ठीक है, कौन कौन से नंबर पड़े हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज अभी मैंने वहां पे बी आर टैग नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ पे वी कैन पुट द बी आर टैग डॉट। सो अब हमारा बी आर टैग लग गया, तो अब आपको लेंथ भी दिख जाएगी। तो यहाँ पे काउंट लगाना है और उसकी ब्रैकेट में एरे का नाम बताना है कि कौन से एरे में से काउंट करना चाहते हो। ठीक है, तो अब आपके पास वो नंबर्स आ गए। सो सम इज 84। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं हम, अदरवाइज यू कैन पुट बी आर टैग हेयर। ठीक है, तो सम इज 84, लेंथ इज 5, ये उसकी वैल्यूज है। तो यहाँ पे जाके बस एक चीज फर्क पड़ जाता है कि तो न्यू एरे नहीं हम लिखते, हम एरे ही लिखते हैं। ठीक है, सेकेंडली उसमें से वैल्यू उठाने के लिए तो वही कंसेप्ट है। यहाँ पे लेंथ नहीं है, हमारे पास काउंट है। ठीक है, तो चीजें वही है। इसमें से भी अभी आप मैक्स ढूंढना चाहते हो, लॉजिक वही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगाया एक वेरिएबल, आपने डिफाइन कर दिया डॉलर मैक्स वैल्यू, उसमें आपने पहले एलिमेंट की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, डॉलर जीरो लगा दिया, सॉरी जीरो इंडेक्स हमने लगाया, ये पहली वैल्यू डाल दी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कंडीशन लगा दोगे इफ, तो इफ में आपने लगाओगे डॉलर मैक्स वैल्यू। ठीक है, अगर लेस देन है किससे, नंबर्स, डॉलर नंबर्स से आई, डॉलर आई। यहाँ पे वेरिएबल सारे डॉलर आई से लिखोगे। ठीक है, तब आपने क्या करना है, मैक्स वैल्यू में करंट को स्टोर कर दो। तो यू कैन जस्ट कॉपी इट, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, तो इक्वल्स टू लगा दो और लास्ट में जाके मैसेज डाल दो इको। ठीक है, सो इको के बाद बता दो कि आपका मैक्स नंबर कौन सा है। ठीक है, सो आई कैन पुट अ बी आर टैग मैक्स नंबर इज concatenate डॉलर मैक्स वैल्यू। ठीक है, सो ये आपका मैक्स वैल्यू का लॉजिक हो गया। तो वही चीजें हैं, बस थोड़ा लिखने का स्टाइल यहाँ पे फर्क है। ठीक है, सो मैक्स वैल्यू इज 90। मिन ढूंढना चाहते हो, वही सिस्टम, जैसे इसको कॉपी करो, चेंज, अभी मैं सिंटेक्स यहाँ नहीं चेंज कर रहा, तो ओनली थिंग मैं यहाँ पे सिंबल चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ मिन वैल्यू। जरूरी नहीं वेरिएबल्स के नाम भी चेंज करने हैं, जस्ट आउटपुट चेंज कर दी। ठीक है, तो मिन नंबर इज 3। तो यहाँ पे भी एरे वही चीज है। ठीक है, तो ओनली न्यू एरे नहीं लिखते, और काउंट की लेंथ की जगह पे हम काउंट लगाते हैं, बाकी लॉजिक सेम है। तो उसी को, बट यहाँ पे वो नहीं करना, डोंट से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो जब हम आएंगे उस पे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि इसकी वैल्यूज को मैं फॉर्म के ऊपर कैसे दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है, सो वो लॉजिक यहाँ नहीं चलता। तो अभी तो जस्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो उधर से कमांड्स लिख रहे हो, वो कमांड्स पे इधर रन करके रहो, डू नॉट मेक द फॉर्म्स, फॉर्म्स विल कवर अप सेपरेटली। ठीक है, सो अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप ओनली कहते हैं नंबर्स ही स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने सेव एज कर दिया, एरे वन डॉट पी एच पी कर दिया, मैं नाम स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप नाम भी स्टोर कर सकते हो, इनको हटा दो। ठीक है, यहाँ पे मनदीप, जगदीप, हरमिंदर, राकेश, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब एरे में मैंने नेम स्टोर कर दिया, तो इसको मैं सबको रिप्लेस कर देता हूँ। सो मैंने वहां पे सबको रिप्लेस कर दिया, तो अब एरे में मैंने नेम स्टोर कर लिया। अब इनका सम तो नहीं हो सकता, इसलिए डू नॉट ट्राई टू डू अ सम। ठीक है, सो अब मिनिमम मैक्सिमम तो मैं ढूंढ सकता हूँ, तो मैंने ये चीजें वो एज इट इज रख ली। अब इसको रन करके देखते हैं कि इससे क्या हुआ। सो हमने एरे वन को रन करना।
ठीक है, तो यू कैन सी लेंथ ऑफ एरेज फॉर मनदीप, जगदीप, हरमिंदर, राकेश, वो नाम यहाँ पे मेरे पास आ गए। ठीक है, मैक्सिमम कौन है उसमें, सबसे बड़ा नाम कौन है। सो मैक्सिमम नेम, मतलब रादर देन सेइंग नंबर, ठीक है, सो वी कैन से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कह दो। ठीक है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर का टॉप हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर का टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ तो अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा असेंडिंग ऑर्डर का टॉप है। ठीक है, सबसे छोटा नाम, सबसे बड़ा नाम। डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप आएगा मेरा राकेश, क्योंकि राकेश का अक्षर आर से शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नाम यही है। हरमिंदर सबसे छोटा है, क्योंकि एच से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें एक और नाम स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, बलविंदर। ठीक है, तो अब सबसे छोटा नाम कौन हो गया, बलविंदर। तो टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं एरे में, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो बलविंदर सबसे छोटा नाम है। ठीक है, तो इस तरह आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर आपने स्मॉल लेटर्स में BALWEND लिख रहा है, ठीक है, अब बलविंदर एक कैपिटल में एक स्मॉल में है, तो स्मॉल वालों की वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए टॉप पे बलविंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि बी जो है इसका 98 है कोड। यहाँ पे आस्की कोड देख लिया करो। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखोगे आपका बी, ये वाले बी का, इसका कोड 66 है। ठीक है, बट कैपिटल स्मॉल बी का कोड 98 है, तो 98 टॉप पे आएगा। ठीक है, स्मॉल बी टॉप पे आएगा, ये सबसे छोटा आएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि 65, 66, 67 ऐसे आता है कैपिटल्स लेटर्स के लिए। स्मॉल लेटर्स के लिए यहाँ से नंबर शुरू होते हैं, 97, 98, 99, तो इसलिए उसको लगता है 97 वाला बड़ा है। तो इसलिए मेरी लिस्ट में उसने बलविंदर को टॉप, ये स्मॉल बी वाले को टॉप पे लाया, क्योंकि इसका आस्की कोड सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह नाम भी स्टोर कर सकते हो एरे में, ये दोनों साइड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं एक अगर PHP में करके दिखाता हूँ, तो आप इस सेम चीज को आप उधर जावास्क्रिप्ट में भी करके देख सकते हो। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट बता देता हूँ कि आपको असाइनमेंट क्या करनी है। ठीक है, अब मैंने एक ही एरे बनाया था। ठीक है, तो आपने अभी दो एरे बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट का ये प्रोग्राम बना रहा था, ये वाला नहीं, इससे अगला, यहाँ पे मैं एक ही पूछ रहा था। ठीक है, तो अब आपने यही यूज करना, नेम, डिस्प्ले, मिन, मैक्स। ठीक है, ओनली थिंग यहाँ पे यूज पूछना है एंटर नेम। ठीक है, और एक बॉक्स में पूछना है एंटर एज। ठीक है, नेम को नेम एरे में स्टोर करना है, एज को एज एरे में स्टोर करना है, मतलब दो एरे होंगे आपके पास। ठीक है, सो नेम भी स्टोर करना है, एज भी स्टोर करना है, तो जब मैं सेव पे क्लिक करूं नेम भी स्टोर हो जाए, एज भी स्टोर हो जाए। जब मैं डिस्प्ले करूं तो यहाँ पे नेम भी दिखे, उसके आगे उसकी एज भी दिखे। ठीक है, जब मैं मिनिमम पूछूं तो मेरे को नेम दिखाई दे और उसकी मिनिमम एज दिखाई दे। ठीक है, जब मैं मैक्स पूछूं, बंदे का नाम दिखे जिसकी सबसे बड़ी उम्र है, वो दिखाने हैं।